हमारा व्यापार मैंने हर तरह से साधन संपन्न भारत था, इसलिए लोगों का यहाँ पर जो है सो नजर रहता था। देश विदेश के लोग क्या करते थे, भारत को अपना मतलब ये हथिया कर इसका सारा लूटने का प्रयास करते थे। इसी क्रम में यहाँ पर मुगल आए और उसके बाद में फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों से लड़ाई करना पड़ा। तो 1857 में हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमारा अनवरत चलते रहा और कई हमारे वीर सपूतों ने यहाँ पर बलिदानी दी। और उसी कड़ी में एक हमारे बिरसा मुंडा जी भी है, जो कि आपके इसी जिले कुट्टी जिले का खुली हाथों उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने अंग्रेजों से बहुत ही साहस अवीरता पूर्वक लड़ाई किया और फिर उनको जो है सो जेल में बंद कर दिया गया था। और जो अभी भी उसका वहाँ प्रतिमा है रांची जेल में, और उनको जो है उन्हीं के नाम से बिरसा कारावास, बिरसा मैंने आपका महाविद्यालय और बिरसा के नाम पे हमारा बहुत सारा है। तो यही हमारे जो वीर सपूत हैं, हमारे शहीद बिरसा मुंडा जी हैं, उन्हीं की आज यहाँ चर्चा होनी। ऐसे जन्मदिन उनका कल है, लेकिन उसकी पूर्व में हम लोग जयंती मना रहे हैं बिरसा मुंडा जी का। इसी क्रम में हमारे बीच में श्रद्धा जागरण के जो प्रमुख हैं, यह 75वां वर्ष पूरे देश में चल रहा है और जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया, उसी क्रम में अपने झारखंड में भी ऐसे और भी महापुरुष हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व समाज के लिए और देश के लिए बलिदान हुए। सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और दो बहन संथाल परगना के, जिन्होंने अपने समाज की संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए और अंग्रेजों से इस समाज को मुक्त करने के लिए वो सारा जीवन उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया और बलिदान भी हो गए। और दो बहन उनका धानो और चांद भैरव, और चांद भैरव दो बहन थे, लेकिन नाम ध्यान में नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने 4 भाई और 2 बहन इस समाज के लिए समर्पित हो गए। उसी का और भी संथाल परगना के तिलका मांझी जी भी, उन्होंने इस मैंने अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए वो अंग्रेजों के विरुद्ध में उन्होंने गुलगुलान शुरू किया और उस आंदोलन को आगे बढ़ाते गए। लेकिन अंत में अंग्रेजों के द्वारा समझिए कि उस पर आघात होता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु होती है। आगे और इस देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज को कैसे मुक्त किया जाए, तो हम सब जानते हैं कि बिरसा भगवान जी का जब जन्म हुआ, कहा जाता है कि कोई बच्चा जो है वह सीखकर नहीं आता है, लेकिन बिरसा भगवान को जन्मजात देशभक्त कहा जाता है। जन्मजात देशभक्त थे। जैसे अंग्रेजों का वह शासन था, हर माता पिता चाहता है कि हमारा बालक आगे पढ़े लिखे। तो उनके माता पिता जो बिरसा जी के थे कि बच्चा किस तरह से अपना पढ़ाई को जारी रखेगा, आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा इस देश में जो चल रहा था ईसाईकरण का, वो उन्होंने ईसाई को स्वीकारा, इन्हें हमारा बच्चा आगे बढ़े। और बच्चे के कारण उनके माता पिता वो ईसाई बन गए थे। लेकिन बिरसा जी ईसाई को स्वीकारे नहीं, उनको पढ़ने के लिए चाईबासा भेजा गया और वो छात्रावास में रहते थे। और छात्रावास में उनको बहुत तरह से टॉर्चर किया जाता था, बहुत तरह से अपमानित किया जाता था। जिस चीज़ को वो नहीं खाते थे उस चीज़ को परोसा
परोसा जाता था, जिसकी पूजा करते थे गाय माता को, और उसके सामने में इस तरह से परोसा जाता था खाने के लिए, और उसको फिर नकारते जाते थे। बिरसा जी के और भी जीवन काल में अपने छात्रावास में रहते हुए, और वो सिखा रखते थे चोटी जिसको कहा जाता है, वो चोटी कि तुम्हारा चोटी काट दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रताड़ित उनको वहाँ चाईबासा छात्रावास में किया गया, और अंत में वो वहाँ से प्रताड़ित होकर वो चाईबासा से निकले, और वहाँ से आने के बाद अब यहाँ बनगांव में उनका एक मार्गदर्शन मिल जाता है। समझिए कि पांड्या जी हैं मैंने, और उनके मार्गदर्शन में फिर उनको दिशा मिलता है कि इस देश को कैसे, संस्कृति को बचाया जाए और समाज को कैसे बचाया जाए, और एक दिशा निर्देश मिलता है। और इस आंदोलन को जारी रखने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जगह जगह कार्यक्रम लेना शुरू कर दिए, और सबसे बड़ा कार्यक्रम उन्होंने जुम्बारी गुरु जो है पहाड़ है, वहाँ पे इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया कि सारे समाज के लोग वहाँ उपस्थित हों, और इस प्रकार से लोग को जानकारी मिली। तो महिला पुरुष बच्चे वगैरह सब वहाँ उपस्थित हुए, और वो ऐसा चट्टान है, पहाड़ है कि चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। जंगल से घिरे रहने के कारण एक समझिए कि अंग्रेजी से भी बचना था, लेकिन ऐसा स्थान पर उनका माने भाषण होना था कि समाज के लोग, सारे लोग वहाँ उपस्थित हुए, और बिरसा जी का आह्वान जैसे शुरू हुआ, और अंग्रेजों का कुचक्र वहाँ मैंने वहाँ की अंग्रेजों का सेना वहाँ उपस्थित हुआ, और अचानक गोली चलने लगी, जिसके कारण काफ़ी लोग गोली के शिकार हुए, और महिला पुरुषों का मैंने कहा जाता है कि दूसरा जलियांवाला बाग, एक पंजाब में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसी तरह से वहाँ पर इस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग की मृत्यु हुई अंग्रेजों के गोलियों से। और बिरसा जी किसी तरह से भाग करके अंग्रेजों से बचने के लिए, कि अंग्रेजों से भी बचना है और समाज को भी एक दिशा निर्देश देने का भी काम करना है, और उनके मन में यह इच्छा थी, यहाँ का समाज जो है, यह परंपरा और संस्कृति जो है, जंगल, जमीन और जन और इस धरती को बचाने के लिए हम इसको कैसे संरक्षण देंगे, सुरक्षित करेंगे, इस प्रकार का जगह जगह उनका कार्यक्रम चलते रहता था। लेकिन ऐसा फिर समय आता है कि अंग्रेजों के हाथ पकड़े जाते हैं, और अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाने के बाद उनको जेल में रखा जाता है, और जेल में भी उनको काफ़ी प्रताड़ित और टॉर्चर किया जाता है। और पानी जब पीते थे तो उनके पानी में कांच को चूरन करके उसमें डाल दिया जाता था पीने के लिए, जिसके कारण बिरसा जी का वो जो पानी के साथ जो कांच गया था पेट के अंदर में, तो उससे उनका माने अतरी जो है कट जाता है। अंत में लोग बताते हैं कि जहर उनको खिलाए, जहर के द्वारा ही मृत्यु हुई, लेकिन कारण वही रहता, उनको कांच पीस करके पानी के साथ पिलाया जाता था, जिसके कारण उनकी मैंने रांची जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहानी का तात्पर्य है कि बिरसा जी इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने कार्य किया, और उसके बचाए हुए मार्गों पर भी हम लोग को चलने की आवश्यकता है। और भारत सरकार भी गत वर्ष बिरसा जी के जन्मदिन पर पूरे देश में जनजाति के गौरव, जनजाति गौरव दिवस के नाम पर यह कार्यक्रम पूरे देश में होगा।
ये प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित होता है। तो इस प्रकार का मेरे बिरसा जी का जो मूर्ति भी है वह संसद भवन के सामने में लगाया गया है अनेक महापुरुषों का। तो बिरसा जी का मान सम्मान पूरे देश में हो रहा है और वो